नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम पीएनएस भी कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है जो हमारी एक सराउंडिंग में हो। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग में जो भी नर्व्स होती हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ये हमारी ब्रेन है, ठीक है, ये मुट्ठी, ठीक है, ये फिस्ट जो है ये हमारा ब्रेन है, एक एग्जांपल है, और ये नीचे जो हाथ है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ब्रेन से जो भी नर्व्स निकलेंगी उनको क्या बोला जाएगा? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकल रही हैं उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ से जो भी नर्व्स निकल रही हैं उनको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके दो टाइप हुए पेरिफेरल नर्व्स में। हमें कौन कौन से पढ़ना है? एक नर्व्स पढ़ना है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो इस नर्व्स में हमें पढ़ना है क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल कौन सी? जो कि ब्रेन के चारों तरफ से निकल रही है उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ से निकल रही है उनको बोलेंगे हम स्पाइनल नर्व्स। क्लियर ये बात? ये जो नर्व्स है बेटा, इसमें हमें पढ़ना है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। फिर से समझ लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, टू टाइप्स के नर्वस सिस्टम थे। सेंट्रल का पार्ट हमने कवर कर लिया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ से नर्व्स निकलती हैं, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक हमें पढ़ना है नर्व्स और दूसरा पढ़ना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्व्स क्या है? नर्व्स के अंदर हमें पढ़ना, हमें पता है बेटा, छोटे छोटे नर्व्स यानी न्यूरॉन्स मिलकर एक पूरा मैसेंजर मतलब एक पूरा वे पाथ बनाते हैं जहां से कि मैसेज और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। मतलब आपने कुछ गर्म ऑब्जेक्ट छुआ तो जो वो सेंस जाएगा मोटर नर्व से, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा? वो ब्रेन तक जाएगा, है ना? तो जो भी मैसेज जाएगा वो इन्हीं न्यूरॉन्स, जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स मिलकर नर्व्स बनाते हैं, इन्हीं के थ्रू वो कन्वे होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो हमें इसमें किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? न्यूरॉन का। वो भी आपको वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है उसका स्ट्रक्चर। इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल जो ब्रेन के चारों तरफ से निकलती है और स्पाइनल जो कि स्पाइन के चारों तरफ से निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, जो अपने आप बॉडी करती है। क्लियर है? अब देखो इसके भी दो टाइप्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। दो टाइप्स के होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथेटिक को शॉर्ट में बेटा फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये नर्वस सिस्टम उस टाइम पर हेल्प करता है जब कभी आप इमरजेंसी मोड पर हो। कहने का मतलब है कि जब आप कभी किसी डेंजर में हो, कभी कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो, जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता, आजकल डॉग के बहुत करंट टॉपिक चल रहे हैं, हर सोसाइटियों में हर जगहों पर डॉग से लोग परेशान हैं। मान लीजिए आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया, ठीक है, अब आप उस टाइम पर क्या करोगे? खड़े तो रहोगे नहीं, आप सोचो चाहे मत सोचो, अपने आप दौड़ने लगोगे। उस कंडीशन में होता है ऐसा कि आपको कोई पकड़ने या मारने आ रहा है तो भी आप रन करने लगते हो, या अपने बचाने के लिए अपना हाथ उठाओगे या उससे लड़ोगे, कुछ ऐसे ही करोगे ना। तो जो ये एक्शन होता है जो तुरंत हो रहा है, ठीक है, इस पे आप सोच के नहीं कि नहीं अब हम इसको मारें कि अब हम दौड़े, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो जो ये एक्शन होता है ना, ये होता है सिंपैथेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जब आप दौड़ते हो तो आपको उस समय ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपको हंसी आ रही होती है, मतलब आपको खूब स्वेटिंग हो रही होगी, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी होगी, है ना? ये सारी फीलिंग्स उस टाइम पे रहती है, लेकिन आप उनकी परवाह किए बगैर अपना तब तक सेफ साइड पर नहीं पहुंच जाओ तब तक आप वो प्रोसीजर चालू रखते हो। ठीक है, उस टाइम पर आपको थकावट भी नहीं होगी, कह रहे हो तो 1 किलोमीटर दौड़ लिए, हम आधा किलोमीटर दौड़ लिए। ठीक है, उस टाइम पर केवल आपके दिमाग में होगा कि हम किसी भी तरह अपने सेफ जगह तक पहुंच जाए। तो
तो ये सारी बॉडी जब फंक्शन कर रही होती है तो इसको करने में मोटिवेट और हेल्प कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व्स करती हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स को इसीलिए फाइट और फ्लाइट, या तो आप लड़ो या फिर भाग जाओ, ये सिचुएशन शॉर्टकट में इसको ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई सिंपैथेटिक। दिमाग में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इसका उसमें और उसका इसमें कर दिया, ठीक है। सिंपैथेटिक को कहते हैं फाइट और फ्लाइट, लड़ो या फिर भागो, ठीक है। तो उस टाइम पर जो जो सिम्टम बॉडी शो करती है, आपकी हार्ट बीट का तेज हो जाना, स्वेटिंग होना, ब्रीदिंग तेज हो जाना, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाना, ठीक है, ये सारी चीजें इस कंडीशन में शो होती है और उनके सिम्टम हैं ये। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक को बेटा ठीक इसका अपोजिट होता है। पैरासिम्पैथेटिक का होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर मेंशन है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसका ठीक अपोजिट। मान लो आप अपने सेफ साइड पर आ गए, सेफ जगह अपने घर पर आ गए, अब आके आप घर पर बैठे हो, अब आपको सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अरे हम तो बहुत थक गए हैं और स्वेटिंग आ रही है, तो पंखा भी चल गया। अब धीरे धीरे जो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज थी अभी तक दौड़ने में, अब आप कहते ही हो कि हार्ट बीट तुम धीमे हो जाओ, नहीं कहते ना, वो अपने आप होती है, वो बॉडी अपने आप की, अब हम सेफ जगह आ गए हैं, ठीक है, अपने आप वो बॉडी एडजस्ट करती है। जो ऑक्सीजन का इंटेक आप बहुत जल्दी जल्दी उस समय कर रहे थे, वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है। जो आप पसीने से तरबतर थे, स्वेटिंग हो रही थी, घबराहट, बेचैनी हो रही थी, डर लग रहा था, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 5 मिनट के अंदर आप एकदम नॉर्मल पोजीशन पर अपनी आ जाते हो। तो ये सारा कैसे होता है, अपने आप कैसे हो जाता है कि अभी तक आपको प्यास नहीं लग रही थी, आप दौड़ कर आ रहे थे, आधे घंटे से आप 15 मिनट से आप दौड़ रहे थे, अब घर पर आते ही प्यास लग गई आपको। ये बॉडी अपने आप एडजस्ट होती है, ये आप नहीं करते कि हम दौड़ कर आए तो हमें पानी पीना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक को इसीलिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है कि मतलब आप आराम से बैठे हो, तो अब आपकी सारी बॉडी ऑर्गन भी रिलैक्स हो जाएंगे अपने आप, हार्ट बीट भी कम हो जाएगी, स्वेटिंग भी कम हो जाएगी, डर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक। डिटेल आपको डिटेल वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में आपको फिर से समझा देते हैं। जो हमारी नर्व्स होती हैं, इनकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं उन सब में इन्हीं की हेल्प की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नर्व्स इसलिए जरूरी है। नर्व्स को टाइप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 तरीके की होती हैं, एक सेंट्रल सीएनएस जिसको कहते हैं, एक होती है पेरिफेरल जिसको पीएनएस कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी मेन 2 पढ़ने हैं, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में एक कनेक्टिव पार्ट होता है दोनों का, और हियरिंग और लुकिंग कैपेसिटी इसमें डेवलप होती है। हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, पोल्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसके बारे में और इसके फंक्शन में पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प होती है, ठीक है, मेन परफॉर्मेंस ये उसी में करता है। और 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं इससे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 में बांटा गया है, एक नर्व्स और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्व्स को भी 2 में डिवाइड किया गया है, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल जो ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल जो स्पाइन से निकलती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ना है। सिंपैथेटिक वो वाला मोड है जो फाइट और फ्लाइट, कि आप या तो यहाँ रहकर लड़ो और या फिर उससे बचे सिचुएशन से भाग जाओ, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, आप आराम से बैठोगे, आपकी सारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत ही नॉर्मल धीरे धीरे अपने आप काम करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हार्ट बीट है, आपकी स्वेटिंग है, ऑक्सीजन इनटेक है, रेस्पिरेशन, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम एकदम पास में है आपके। और डिटेल वीडियो इसको जरूर देख लीजिएगा, हम लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में शेयर कर देंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। थैंक यू।